क्या वाकई ये पॉसिबल है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाए, उनका पाकिस्तान से बिल्कुल ही कोई खर्चा ना हो? 8,000 यूरो पर ईयर है अमाउंट। किस टाइप की स्कॉलरशिप है? मोस्टली जो स्कॉलरशिप जो है 80 टू 90% जो है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में एलिजिबल होते हैं। पैसों पे भी नहीं आपको, बल्कि फ्री आपकी स्टडी है। तो जैसा कंट्री कोई हो ही नहीं सकता और ना बिल्कुल कभी होगा सही कह पूरे रहे हैं। यूरोप के अंदर। वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी उसी तरह ट्रीट करती है जैसे वो अपने होम स्टूडेंट्स को ट्रीट करती है। कोई खास बैंक स्टेटमेंट भी नहीं, कोई बहुत हाई प्रोफाइल भी नहीं। जो अमाउंट है वो ज़्यादा है। एक मंथ बाद जो है वो उसकी स्कॉलरशिप जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो स्टूडेंट पाकिस्तानी है, उन्होंने ये विन की थी अच्छा। स्कॉलरशिप। हेलो मैन, वेलकम बैक व्यूअर्स, दिस इज द होस्ट मोहम्मद अशरफ खान स्पीकिंग फ्रॉम यूनिवर्सिटी पेज। और आज मेरे साथ है मिस्टर उमर। और मिस्टर उमर के साथ आज हमने डिसाइड किया कि हम एक डिफरेंट टॉपिक को लेके आएँ। मोस्टली हमारे स्टूडेंट्स रिक्वायर कर रहे होते हैं कि आप स्कॉलरशिप्स के ऊपर बात करें। तो हमने कोशिश की आज हम स्कॉलरशिप को कवर करें। आज हमने जो कंट्री सेलेक्ट की वो इटली क्योंकि आप जानते हैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस है, जस्ट बिकॉज उनकी जो गवर्नमेंट है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी उसी तरह ट्रीट करती है जैसे वो अपने होम स्टूडेंट्स को ट्रीट करती हैं। यानी कि जो उनके कंट्री में स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, इटालियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, वैसे ही वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को भी ट्रीट करते हैं, वैसे ही उनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड होती हैं, वैसे ही सारा प्रोसेस चलता है। तो इस वजह से हमने कोशिश की कि आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। मिस्टर उमर को वेलकम करते हैं। वेलकम सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। ठीक ठाक है। जी अच्छा जी, आज जो हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है वो है स्कॉलरशिप्स इन इटली। जी तो इसके अंदर आप क्या कहते हैं, किस टाइप की स्कॉलरशिप है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। क्या वाकई ये पॉसिबल है कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को फुली फंडेड स्कॉलरशिप मिल जाए, उनका पाकिस्तान से बिल्कुल ही कोई खर्चा ना हो? तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। जी, अगर स्कॉलरशिप्स की बात करें, इटली के अंदर 3 तरह की स्कॉलरशिप्स होती हैं। सही। मतलब उनको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। अच्छा। सबसे पहले जो स्कॉलरशिप आती है, जो इनकी बहुत ज़्यादा हैवी अमाउंट वाली है, वो है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप। उसके बाद सेकंड नंबर पे आती है रीजनल बेस नीड बेस्ड स्कॉलरशिप के नाम से, जो कि नीडी स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान के। और थर्ड भी इनकी एक लार्जेस्ट स्कॉलरशिप है, वो भी मेरिट बेस्ड ही है। वो इटालियन जो मिनिस्ट्री है, फॉरेन जो मिनिस्ट्री है, उनकी तरफ से दी जाती है। उसका नाम है मैक्स स्कॉलरशिप। अब ये 3 कैटेगरी के अंदर स्कॉलरशिप्स को डिवाइड किया गया है। अब जो मेरिट स्कॉलरशिप है, अगर उसकी बात करें तो उसके अंदर आपके जो सीजीपीए को देखा जाता है, आपके मोटिवेशन लेटर को देखा जाता है, उस बेस पे आपको दी जा रही है। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। मुझे अब ये बताएं कि आपने कहा जो सबसे हैवी अमाउंट है वो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप मिलती है। जी तो बिल्कुल। मुझे ऐसा लगता था पर्सनली कि जो उनकी रीजनल स्कॉलरशिप है उसमें अच्छी हैवी अमाउंट मिलती है, बट आपने इसको डाउट क्लियर करें कि क्या मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के अंदर भी उतनी अमाउंट है, इससे ज़्यादा मिल रही है? हाँ जी, मेरिट स्कॉलरशिप के अंदर जो अमाउंट है वो ज़्यादा है। वो अच्छा 1,000 यूरो जो है वो ज़्यादा है अमाउंट है मेरिट अच्छा अच्छा। स्कॉलरशिप की। देखिए ना, अब वो मेरिट बेस दी जाती है जो कि पाकिस्तान के ऐसे स्टूडेंट्स हैं या पूरी दुनिया के ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके सीजीपीए बहुत ज़्यादा हैवी है, हाई है। और इस बेस पे वो फ़र्क उन्होंने रखा हुआ है इस चीज़ के ऊपर। जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अंदर नीड बेस्ड स्कॉलरशिप तो नहीं होती, लेकिन जो मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप हैं वो होती हैं। अच्छा। और लेकिन होती बहुत कम होती हैं। पब्लिक के अंदर जो चांसेस हैं वो ज़्यादा होते हैं स्टूडेंट्स सही। के। और वो स्टूडेंट्स को जो ऑफर कर रहे होते हैं बेसिकली, ताकि स्टूडेंट्स जो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हमारी तरफ अट्रैक्ट हों। बिल्कुल और सही। प्राइवेट जो है वो बहुत कम देते हैं क्योंकि उनको फीस से गरज होता है, इस ऐसे वजह से वो आपको प्रोवाइड नहीं कर रहे होते इतनी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स। बिल्कुल। तो इसमें आपने बताया कि जो इनकी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, जी। यूनिवर्सिटीज पाडवा आपने बता दिया है, बोलोनिया है, नेपल्स फेडिकोटू है, सपियांजा फिर। सेपियंजा है, जी। ये सब जो है ना इसमें मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप देती है। तो थोड़ा सा ये बताएं, क्या रिक्वायरमेंट्स का फ़र्क आ जाता है नीड बेस्ड और मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के अंदर, वो क्या डिफरेंस है? हाँ जी, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। मेरिट बेस की बात करें, आपका सीजीपीए 3.5 से अबव होना चाहिए। रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे नहीं लिखी हुई, अच्छा, लेकिन लिखी नहीं है? हाँ जी, अक्सर स्टूडेंट्स को मिलती वैसे 3.5 वालों, 3 वाले भी हैं। अब 2.9 वाले भी हो सकते हैं। रिक्वायरमेंट्स उन्होंने सीजीपीए की नहीं लिखी हुई। अब अच्छा। 2.9 वाला किस तरह विन कर सकता है? उसके जो अपनी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग कर ले, इंटर्नशिप्स अपनी फील्ड के मुताबिक कर ले, पब्लिकेशंस कर ले, और उसके अलावा और भी उसके अंदर एक्सपीरियंस वगैरह अपना ऐड कर ले, अपने कवर लेटर को अच्छे तरीके से लिखें। जिन जो कि स्टूडेंट्स जो अपने कवर लेटर को लाइट लेते हैं, चैट जीपीटी से। हाँ, कॉपी पेस्ट वाला ज़्यादा काम हाँ करते जी, हैं। तो वो वाला काम नहीं चलेगा क्योंकि वो आपके कवर लेटर को आपको देख रहे होते हैं, आपके फ्यूचर की जो है, आपका क्या है नेक्स्ट, आपने क्या क्या करना है वैसे भी अब। कई ऐसे टूल्स भी होते हैं जिनको वो यूज़ करके देख लेते हैं कि कितना कॉपी पेस्ट किया, प्लेजरिज्म है, हाँ सब जी, चीज़ें और वो उनके होती पास हैं। ऐसे टूल्स होते हैं, वो दूसरे के कवर लेटर से आप मैच कर रहे होते हैं कि ये इसने अपने जो लिखा है हाथ से लिखा है, या कवर लेटर जो है चैट जीपीटी से लिखवाया, क्या इसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या ये करना चाह रहे हैं। तो इस बेस पे भी अब आपको रिजेक्ट कर देते हैं, नहीं देते हैं। अब कई लोग ऐसे होते हैं जिनका 3.8 सीजीपीए होता है, उनको भी मेरिट स्कॉलरशिप नहीं मिलती। रीज़न कवर लेटर आपका आ गया, वो अच्छा, सही नहीं लिखते, उनका सही नहीं लिखा होता, उनको तो एडमिशन आप नहीं मिल कहना चाह जाता। रहे हैं कि जो कवर लेटर है वो वन ऑफ द की रोल हाँ अदा जी, हम करता अपनी है? हर वीडियोस में बताते हैं कि बिल्कुल कवर हम लेटर बताते हैं, बिल्कुल जो इस है तरह मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका। मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सही कह रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, इसके अंदर एक और मेरा क्वेश्चन है
वो ये है कि जिस तरह कि आपने बताया कई दफ़ा 2.8 वालों को भी मिल जाती है, जी। कई दफ़ा 3.8 वालों को भी नहीं मिल पाती। तो इसके पीछे मेन रीज़न आपको क्या लगती है? मुझे पर्सनली जो लगता है वो ये कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर कॉम्पिटेंट स्टूडेंट कौन सा है, वो ये देख रहे होते हैं। ठीक है, तो आपको भी ऐसा ही लगता है क्या यही रीज़न है, या सिर्फ कवर लेटर अच्छा हो? ऑब्वियसली हर स्टूडेंट की कोशिश है वो कवर लेटर अच्छा ही बनाए, तो फिर वहाँ पे आप कैसे कम्पीट कर सकते हैं? वैसे देखें ना, अब फॉर एग्जांपल कवर लेटर ही मेन चीज़ नहीं, लेकिन 80% जो है 70% उसका रोल होता है कवर लेटर का। ऐसे ही। अगर हम बात करें, उन्होंने अपना एक कोटा पूरा करना होता है। फॉर एग्जांपल 20 स्टूडेंट्स को उन्होंने मेरिट स्कॉलरशिप देनी है। अब वो प्रोफाइल आपकी देखेंगे कि इस बंदे की पब्लिकेशंस क्या हैं, इसका उस फील्ड में जिसने अप्लाई किया है, एमएस में अगर उसने बीएस किया हुआ है, एमएस में वो हमारी फील्ड के साथ उसका, रेलिवेंसी। हाँ जी, उसका एक्सपीरियंस कितना है, आपका वो चेक करेंगे, आपके मार्क्स चेक करेंगे, आपका कवर लेटर चेक करेंगे, और एंड पे देखेंगे कि आपका जो है वो किस तरह आपकी जो है कितना जो है वो आपको मतलब सूटेबल हो वहाँ पे, सूटेबल है, मैच कितना करते मैच हो। कितना कर रहे हैं, हाँ हाँ। और उस मुताबिक फिर स्टूडेंट्स को वो लेके जाएंगे और उनको जो है वो कवर अप करेंगे। ये सारी चीज़ों को फिर वो देखते हैं। और हाँ, अब अब देखें, आपकी प्रोफाइल 3.8 है स्टूडेंट की, ठीक है। अब उसने आइट्स नहीं किया हुआ, नहीं किया। 2.8 वाले ने आइट्स किया और उसका 7 बैंड है या 6.5 बैंड है, अब वो आइट्स वाले को ज़्यादा अहमियत दे देंगे। बिल्कुल इस तरह अब उनको लगता है ये आइट्स वाला जो है बंदा ज़्यादा कम्पिटेटिव है, जो कि बिल्कुल 3.8 वाले इसने आइट्स नहीं किया हुआ। ऐड ऑन है ना। हाँ जी, तो वो ये सारी चीज़ें स्टेप वाइज देखते हैं और फिर जाके आपको जो है वो मेरिट स्कॉलरशिप दी जाती है। सही हो गया। हाँ जी। अच्छा, ये तो हमारा पार्ट मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप्स का था, और इसमें अमाउंट नहीं आपने बताई, हमें काइंडली अमाउंट भी बता दें ताकि स्टूडेंट्स हमारे इसको जान के थोड़े और अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव हो जाए इसकी हाँ तरफ। जी। तो क्या इसमें आपको पर्क्स क्या हैं, इसके इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? देखिए, हर यूनिवर्सिटी की ना अपनी अपनी मेरिट स्कॉलरशिप की अमाउंट है। जो मोस्टली हमने सर्च की है वो 8,000 यूरो पर ईयर है। पर ईयर। हाँ जी, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की। कुछ यूनिवर्सिटीज़ होंगी ऐसी जिनकी अमाउंट कम हो सकती है, 5,000 यूरो हो सकती है पर ईयर की। बट वो रीजन भी हो सकता है, उस पर डिपेंड करता नहीं, है। वो रीजनल स्कॉलरशिप सर अलग है। हाँ हाँ मतलब यूनिवर्सिटी वाइज हम बता रहे हैं। हाँ हाँ। और उसके बाद अगर हम बात करें, उसमें आपकी टिकट नहीं होगी। अच्छा, इटली के टिकट अंदर नहीं। टिकट नहीं होगी। और उसके बाद आपकी अकोमोडेशन, आपकी 2 टाइम्स की मील, आपके बुक्स और इंश्योरेंस उसमें कवर हो रही होगी आपकी मेरिट स्कॉलरशिप में। मेरिट में। हाँ जी। सही सही सही, और ये मतलब सारी टिकट्स। यूनिवर्सिटीज़ की ये रिक्वायरमेंट्स जा रही होगी। टिकट नहीं होगी, बाकी सारी चीज़ें उसमें कवर हो रही। सही सही सही, तो ये बेनिफिट्स आपने कहा तकरीबन एक जैसे ही हैं, जी। बस अमाउंट का थोड़ा फ़र्क आ जाता है, कुछ में 5,000 हाँ जी। यूरोस पर ईयर है, कुछ में 8,000 यूरोस तक भी जा हाँ सकती जी। है। तो ये आई थिंक काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। मैं पर्सनली चाहता हूँ स्टूडेंट्स को कि वो पहले मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप को जी टारगेट बिल्कुल। करें, क्योंकि ऑब्वियसली मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप के अंदर आपकी एक तो इज़्ज़त भी, रिस्पेक्ट आपकी ज़्यादा है, हाँ जी। बहुत ज़्यादा आपको प्रायोरिटाइज किया जाता है कि ये जो स्टूडेंट है इंटरनेशनल स्टूडेंट आके इसने मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप विन की। जी। ऑब्वियसली और भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं तो आप हाँ उसके जी। अंदर कम्पीट कर रहे होते हैं। जी। तो इसके अलावा आपने एक और स्कॉलरशिप मेंशन की जो कि हमारी रीजनल स्कॉलरशिप है, बड़ी फेवरेट स्कॉलरशिप है ये हाँ जी, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स की। की, इंडियन स्टूडेंट्स, बांग्लादेशी जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं, बड़ी ये फेवरेट है। इसके पीछे क्या रीज़न आपको क्या लगता है? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं एक क्वेश्चन और कवर करता चलूँ। देखें, सबसे पहले स्टूडेंट्स पूछते हैं कि इसके लिए अलग से अप्लाई करना पड़ता है मेरिट स्कॉलरशिप के लिए। अच्छा। हाँ जी, तो उसका आंसर ये है कि आपको अलग से अप्लाई नहीं करना पड़ता। आपकी प्रोफाइल की बेस पे वो आपको जो है वो आपको अवार्ड देते हैं आपको मेरिट स्कॉलरशिप का। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब ये स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि क्या अलग से अप्लाई करना हाँ पड़ता हाँ है? बिल्कुल। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो स्टूडेंट्स को खुद ही एलिजिबल करते हैं कि आपको मेल करते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ मुझे बताएं, तो क्या फिर हम अपने मोटिवेशन लेटर में लिख लें, या क्या ऐसा उनको जो है ना साइन दें कि हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप में जाना चाहते हैं? देखें, हम चलें मोटिवेशन लेटर में मेंशन कर देंगे कि हम एज अ ब्राइट स्टूडेंट है, हमें जो है ना मेरिट कंसिडर स्कॉलरशिप किया मिलनी चाहिए। हाँ जी। कंसिडर किया जाए। लेकिन ठीक है, ये भी प्लस पॉइंट आपका आता है, उनको पता लगेगा कि वाकई इसको मेरिट स्कॉलरशिप का पता है कि हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सही। लेकिन फिर भी उन्होंने आपकी प्रोफाइल बेस पे आपके जितना उनका कोटा होगा डिफरेंट कंट्रीज़ को देख कर वो आपको तब एलिजिबल करेंगे, आपको मेल करेंगे कि आप स्कॉलरशिप के लिए जो है वो एलिजिबल हो और इस पर आप अप्लाई करो। बाकी स्टूडेंट्स को मेल नहीं आएगी जो एलिजिबल नहीं होंगे। अच्छा, फिर जो स्टूडेंट है उसको सेपरेटली ईमेल हाँ जी। करेंगे और जी फिर ऐसे। उसने अप्लाई करना होगा। हाँ जी, अप्लाई करना होता है। सही 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 हाँ सही जी। सही। और अभी आपने पूछा नीड बेस्ड स्कॉलरशिप का, इसके 3 नाम हो सकते हैं। रीजनल बेस इसको भी कहते हैं, रीजनल स्कॉलरशिप। अब देखें, इटली के अंदर जो है ना 20 रीजन्स टोटल हैं। सही। हाँ जी, 20 रीजन्स हैं। अब अगर हम 4 फेमस रीजन्स की बात करें, उसमें सबसे पहला जो रीजन आता है वो कंपानिया रीजन आता है। अब उसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट आती है, उसके अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स फेडरिको आती है जो उनका मोस्ट फेमस है और बहुत फेमस भी है और उसकी अमाउंट भी बहुत ज़्यादा है।
अच्छा, हाँ जी, इस वजह से मैंने इसको टॉप पे रखा है। सही। अब कंपानिया रीजन है इनका फर्स्ट जो है, उसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ आ रही हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स फेडरिको टू, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ पैथरीनो और यूनिवर्सिटी ऑफ सेलरिनो, ये 3 चलो यूनिवर्सिटीज़ आ ठीक रही है। हैं। हाँ, हाँ। अगर हम इसके बेनिफिट की देखें बात करें तो 8000 यूरो पर ईयर है अमाउंट, ये बेनिफिट मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद जो है इसकी अकोमोडेशंस 2 टाइम्स की मील्स और आपकी जो इंश्योरेंस है वो उसमें कवरेज होती है। कवरेज होती हाँ है। जी, अब ये हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो आती है, जो मोस्ट फेमस है, वो डीएसयू के नाम से है, डीएसयू डीएसयू, तुकाना। डीएसयू, हाँ हाँ, जी, हाँ। वो एक इनका रीजन है उसके अच्छा, अंदर। सॉरी, आपके मैंने बात काटी। जी जी आप ये बताएं हमारे व्यूवर्स को कि रीजन क्या होता है। अभी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनको इस चीज़ का उस तरह से आइडिया नहीं होता। जी जी फिर रीजन क्या चीज़ है, रीजन स्कॉलरशिप का क्या मतलब? देखिए, रीजन का मतलब ये है कि उन्होंने ना एक रीजन डिवाइड किए हुए हैं, इटली की जो गवर्नमेंट है ना, कि इस रीजन के अंदर ये यूनिवर्सिटीज़ आएंगी। अच्छा, मतलब स्टूडेंट्स को अप्लाई करना, आप देखें कंपानिया रीजन वाला है। अब एक स्टूडेंट्स को आता है यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान की तरफ से ऑफर लेटर, अब वो अप्लाई करना चाह रहा है, वो अप्लाई नहीं करेगा। कंपानिया रीजन के अंदर जो इटली की गवर्नमेंट ने जो डिसाइड यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट रखी होगी, वो वाली यूनिवर्सिटीज़ उसके अंदर जो है, वो वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकेंगे। अच्छा, रीजन आप समझ लें इसको एज अ प्रोविंस भी कहा जा हाँ सकता जी, है। क्या हो सकता है, हाँ, उस बिल्कुल कहा। प्रोविंस या उस एरिया के हाँ अंदर जी, कितनी यूनिवर्सिटीज़ हाँ जी, आती हैं। सही, कितनी सही। यूनिवर्सिटीज़ आता है कि उनके लिए वो आसानी, उन्होंने अपनी जो आसानी के लिए ये रीजन्स बनाए हुए हैं। अच्छा, मेनली देखिए, इसमें यही क्वेश्चन, एक क्लैरिटी आई वुड से, वो यही है कि ऐसा नहीं है कि आपकी यूनिवर्सिटी किसी और रीजन की होगी और आपने अप्लाई किसी और रीजन में स्कॉलरशिप हाँ में जी, करी। आप उसी रीजन की स्कॉलरशिप में अप्लाई करेंगे जिस रीजन में आपकी अपनी हाँ जी, यूनिवर्सिटी मौजूद है। जी, आप रिक्वायरमेंट्स को देखेंगे कि हमारी यूनिवर्सिटी किस रीजन के अंदर आ रही है। हम स्टूडेंट्स का लिंक भी शेयर कर देंगे कि कौन सी यूनिवर्सिटी किस रीजन में आ रही है। हाँ, 20 रीजन्स की हम पूरी पूरी जो है ना, वो लिस्ट इनके साथ लिंक में शेयर कर देंगे जी, जी, ताकि उनको आसानी हो सके। ठीक है। हाँ जी। तो इसके अंदर अप्लाई करने का प्रोसेस आपने जो है मेंशन अभी नहीं किया, वो हमें थोड़ा सा बता दें। ये मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप से किस तरह से मुख्तलिफ है, ये थोड़ा सा बताएं। हाँ जी, अगर हम मेरिट बेस और नीड बेस स्कॉलरशिप की बात करें, इनकी रिक्वायरमेंट्स की, नीड बेस स्कॉलरशिप के अंदर आपको अपनी इनकम शो करवानी होती है। 6 लाख से आपकी 1 मंथ की इनकम कम होनी चाहिए। अच्छा, हाँ ठीक है। जी, वो अगर आप ईयरली आप देखें तो क्या बनती है? वो 22,000 जो है वो यूरो तक बन सकती है। 22,000 यूरोज। जी, ओके, हाँ, उससे तो मोस्टली हमारे स्टूडेंट्स हाँ की जी, इनकम कम होती मोस्टली 80% पाकिस्तान में इतनी सैलरीज देखे नहीं है, है। और जिसकी है वो 80% जाएगा भी वो नहीं। जाएगा ही नहीं, इसलिए वो किसी और कंट्री को मूव ऑन करेगा। बिल्कुल इस तरह। हाँ जी, तो उसका सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट आपका फैमिली इनकम सर्टिफिकेट। सही हो गया। हाँ जी, आपकी एफआरसी, आपका एफआरसी। थर्ड जो है आपका पासपोर्ट, ये 3 चीज़ें जो आपने अपलोड करनी है। उनका एक पोर्टल होगा, हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना एक पोर्टल हर होगा। रीजन का, रीजन हाँ की जी, यूनिवर्सिटी का। हाँ जी, नहीं यूनिवर्सिटी का होगा। अच्छा, हाँ जी, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी का। का। सही। और उसमें आपने अप्लाई करना है, डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने हैं। 1 मंथ बाद जो है वो आपको जो है एक लिस्ट लगेगी, अगर आप एलिजिबल हुए हैं या नहीं हुए हैं। मोस्टली जो स्कॉलरशिप जो है 80 to 90% जो है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में एलिजिबल होते हैं। अच्छा, एलिजिबल वो नहीं होते जो अपने डॉक्यूमेंट्स रॉन्ग अपलोड करते हैं, अपनी एफबीआर इनकम सर्टिफिकेट जो है उसमें चीज़ें गलत शो करवा दें, अमाउंट ज़्यादा शो करवा दें, या उसमें कुछ मिस्टेक कर दी एप्लीकेशन प्रोसेस में, इस वजह से उनको नहीं मिल पाती। इसके अलावा आई थिंक ये भी एक रीज़न है कि काफ़ी रीजन के अंदर वो 2 साल के टैक्स रिटर्न्स टैक्स मांगते हैं। रिटर्न्स, हाँ जी, मांगते हैं। ऐसे हाँ, ही कुछ यूनिवर्सिटीज़ के हैं, जिस तरह यूनिवर्सिटी ऑफ पाडवा है, उसकी स्कॉलरशिप जो है उसके रीजन के अंदर जो आती है वो मांगते हैं आपके टैक्स रिटर्न्स, दो आपको साल शो के। करने पड़ते हैं हाँ, जी। एफबीआर में आपने शो कराना हाँ है, जी, बट काफ़ी स्टूडेंट्स के 1 साल की बनी होती है या वो उस टाइम एक्टिव फाइल होते भी नहीं है फाइलर, तो फिर इस वजह से भी एक इशू आ जाता है। हाँ जी, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स विनिंग्स को कर लेते हैं, नीड बेस्ड कर स्कॉलरशिप को, लेते हैं, बिल्कुल उनके लिए 100%। मसला नहीं होता। जिस तरह मैंने आपको बताया, हम 20 रीजन्स को कवर नहीं कर सकते, इस वजह से मैंने जो 4 हैं जो इनके लार्जेस्ट हैं, जो कि स्टूडेंट्स को ज़रूर उन रीजन्स के अंदर अप्लाई करना चाहिए, और जो यूनिवर्सिटीज़ उसके अंदर आ रही हैं उनके अंदर उनको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए। पहला जो हमने बता दिया कंपानिया रीजन, उसके बाद डीएसयू, थर्ड जो इनका लार्जेस्ट रीजन है वो है लेजो डिस्को स्कॉलरशिप के नाम से। ठीक है, हाँ ठीक जी, है। इसके अंदर आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ सपियांजा सही। कैपिटल जो सिटी रोम के अंदर है, और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ कमरीनो, ये इसके अंदर कैमरीन। आ रही हैं। अच्छा, हाँ अच्छा। जी, ये 2 यूनिवर्सिटीज इस रीजन के अंदर आ रही हैं, और इसकी अमाउंट भी आपको मिल सकती है 8000 यूरो तक। उसमें आपको अकोमोडेशन, आपको टिकट तो नहीं मिलेगी। टिकट ऑब्वियसली हाँ नहीं जी, होगा। उसके बाद आपको इंश्योरेंस और बुक्स, ये रिक्वायरमेंट्स आपको मिलेगी। और जो इनकी 4th रीजन है वो एर्गो स्कॉलरशिप के नाम से एर्गो है। है, बिल्कुल। हाँ जी, एर्गो रीजन स्कॉलरशिप के नाम से। उसमें यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना, यूनिवर्सिटी ऑफ पीसा और यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा, ये 3 यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, और उनकी भी रिक्वायरमेंट्स और बेनिफिट्स जो हैं वो सेम है, तकरीबन से। वही अमाउंट है। हाँ जी, बट जो आपने जिस तरह बताया, व्यूअर्स, हमने 4 रीजन्स को कवर करने की कोशिश की है। उसकी रीज़न यही थी कि मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ है ना वो इन्हीं के अंदर आ रही होती है, जी ऐसे ही सर। जी, फेमस जो हैं। फेमस जितनी यूनिवर्सिटी, और ज़्यादातर स्टूडेंट्स इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अप्लाई कर रहे होते जी, हैं क्योंकि ये मेन सिटीज़ में भी हैं और बेनिफिट भी हाँ आपने जी, बता दिया। अर्निंग भी यहाँ पे ज़्यादा है, और ये रीजन सबसे ज़्यादा फेमस यही हैं। अच्छा, बाकी रीजन थोड़ा सा मुझे प्रोसेस बताएं इसके अंदर
कि स्कॉलरशिप में आपने अप्लाई कर दिया, ये 3 डॉक्यूमेंट्स लगा दिए आपने। अच्छा, एक और क्वेश्चन, क्या ये डॉक्यूमेंट्स आपको ट्रांसलेट करवाने ज़रूरी हैं? नहीं, कुछ रीजन्स के अंदर आपको ये रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं ट्रांसलेट करवाने की, अच्छा। लेकिन वो इटली जाते हुए आपने करवाने हैं। जब आपने इटली पहुंच जाना है ना, उससे पहले आपने करवा लेना है। देन आपने उनको जो है वो आपने ट्रांसलेट करवा के उनको सबमिट करवाना है यूनिवर्सिटी में, जब आप जाएंगे हार्ड फॉर्म में। ये तो अच्छा, आपने ऑनलाइन उनको सबमिट किए हैं ना, जब हम यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं तब देन आप हमें जो है वो हार्ड फॉर्म में प्रोवाइड करने पड़ते हैं। लेकिन ये कुछ रीजन्स की रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। स्टूडेंट्स जो है वो चेक कर सकते हैं किन के अंदर वो ट्रांसलेशन मांग रहे हैं, किन के अंदर नहीं मांग रहे हैं। सही। मोस्टली के अंदर वो आपसे नहीं मांग रहे हैं। अच्छा, तो जो क्वेश्चन था वो ये था कि थोड़ा सा टाइमलाइन बताएं कि स्टूडेंट ने ऑनलाइन अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए डेडलाइन से पहले, जी। ठीक है। उसके बाद 1 महीने बाद उनकी फर्स्ट लिस्ट लगती है, वो आई, उसमें नाम आता है, उसके बाद भी कोई लिस्ट लगती है? नहीं नहीं, एक लिस्ट लगती है जो स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं, जितने भी जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है उनकी एक लिस्ट लगती है, उसमें स्टूडेंट्स चेक कर लेते हैं। ठीक और है, जब इटली जाता है, इटली जाके अपने जो डॉक्यूमेंट्स अपनी हार्ड फॉर्म में यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करता है, ठीक है, और 1 मंथ बाद जो है उसकी जो स्कॉलरशिप है वो लग जाती है। वो लग जाती है। अभी एक चीज़ मैंने और देखी कि आपको अमाउंट की एक स्पेसिफिक, समझ लें कि उसका एक पार्ट मिलता है, कंप्लीट अमाउंट एकदम नहीं मिलती, इस जी तरह ऐसा के। ही है। तो उसमें क्या आपने, जैसे कि मैं, मेरी पर्सनल रिसर्च वो यही है कि आपने दिसंबर तक जाना होता है, उससे पहले पहले अपने अपने अकाउंट वगैरह ओपन कराएंगे, तो दिसंबर की मिड में आके शायद आपको हाफ अमाउंट मिल जाती है। नहीं, हाफ नहीं मिलती सर, वो 1 मंथ वाइज मिलती है, हाफ अच्छा, कभी भी नहीं मंथली मिलती। हाँ जी। मंथली मिलती है। जब स्टूडेंट्स इटली पहुंच जाता है, 1 मंथ बाद जो है वो उसकी स्कॉलरशिप जो है वो स्टार्ट हो जाती है, अच्छा, और 1 मंथ के हिसाब से उसको प्रोवाइड की जाती है। अच्छा, ये स्टार्ट कब होती है? देखो, तो रियल क्वेश्चन इज कि अगर आप सितंबर में ही पहुंच गए, जी। लकी इनफ कि आप सितंबर में पहुंच गए, तो क्या अक्टूबर से उसको अमाउंट मिलना शुरू हो जाएगी? नहीं सर, मतलब ये डिपेंड करता है रीजन के रीजन पे। हिसाब से भी। अब देखें, डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने में स्टूडेंट को सेटल होने में टाइम लगता है। यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है, पूरा क्राइटेरिया बनता है, आपका बैंक अकाउंट गवर्नमेंट के नाम से बनता है, अच्छा, देन अच्छा, जाके आपको वो मिलती है। 1 मंथ तो लाजमी स्टूडेंट्स का जो है ना वो लग जाता लग है। ही जाता है, बट हाँ जी। रफली अगर देखा जाए तो वही एक दिसंबर की आपका हाँ एक जी, टाइम दिसंबर तक है कि बिल्कुल ऐसे दिसंबर ही है। तक आपको, हाँ जी। उसके बाद ही आपको मिलना शुरू हाँ होगी। जी, स्टूडेंट्स को इधर से अपनी कॉस्ट जो है वो अच्छी खासी लेके जानी चाहिए, बिल्कुल एक इस मंथ तरह, की। बिल्कुल इस तरह। देन जो है वो उनकी इजीली जो है कवर अप हो जाती हैं सारी उस चीज़ें। 1 मंथ से ज़्यादा ही बल्कि लेके जानी चाहिए। ऑब्वियसली जी, आप जा रहे हैं एक नए सिस्टम में, आप उसको समझने में भी टाइम लगता है, ऐसा ही लैंग्वेज है। ऑब्वियसली बैरियर होता ही होता है, हर हाँ जी जगह होता बिल्कुल। है। प्लस ये कि फिर आप किसी नई जगह जाएंगे, आप चीज़ों को समझेंगे, तो खर्चा भी फिर आपका उस हिसाब से ऐसे ही होता है। बिल्कुल। आपको नहीं पता होता है कौन से ज़्यादा अफोर्डेबल जगहें हैं, कौन कौन सी जगह से आप किस ट्रैवलिंग के हवाले से भी हाँ जी, देखें। हलाल फूड आपको कहाँ से मिल रहा है, ये हाँ, ये सारा बड़ा देखना होता बिल्कुल है। बिल्कुल इस तरह ही, बिल्कुल इस तरह ही। इसके अलावा अच्छा, जो नेक्स्ट हमारी स्कॉलरशिप है वो आपने मैक्स बताई कि मैक बताई? मैक स्कॉलरशिप। मैक्स, स्पेलिंग इसके? मैक, MEECI। हाँ, MACI। MEECI मैक्स। MAECI। हाँ जी, मैक्स स्कॉलरशिप, हाँ, ये इनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से दी जाती है स्कॉलरशिप, और ये इस मेरिट बेस ही होती है। इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें देखें, ये डिफरेंस है, इसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा हैवी है बाकी स्कॉलरशिप से। अच्छा, उनसे भी ज़्यादा है? हाँ जी, इसका आप ये कह सकते हैं 9,000 यूरो पर ईयर अमाउंट पर है। ईयर? हाँ जी। और ये वाहिद इटली की स्कॉलरशिप, इसमें आपको 8 टिकट 1 टाइम की मिलती है। ये टिकट मिलती है? हाँ जी, हाँ, इसके अंदर। और उसके अंदर उसके बाद आपकी अकोमोडेशन, इंश्योरेंस, बुक्स, आपकी जितने भी आप कह सकते हैं जो छोटे छोटे कॉस्ट आपकी आ रही है ना, वो ये स्कॉलरशिप कवर कर रही होती है। और इसके अंदर पता नहीं कितने पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, और ये बहुत हैवी अमाउंट वाली स्कॉलरशिप है, और इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत टफ है। टफ है? हाँ जी, वो किस तरह है? टफ इस तरह, आपके आइट्स के बैंड, अच्छा, वो उन्होंने स्पेसिफाई किया हाँ है। जी 6.5, सही है। आपका CGPA 3.8, 3.7 तक होना चाहिए। अच्छा, हाँ जी, और उसमें आपका जो कवर लेटर की बेस पे भी आपको दे रहे होते ऑब्वियसली हैं। हाँ, वो तो। हाँ जी। अच्छा, इसमें भी आप वही सब यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट कर सकते हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं? देखें, इसमें आपका जो यूनिवर्सिटी में ऑफर लेटर होना ज़रूरी है। अच्छा, पहले ऑफर लेटर हाँ आपके जी, पास है? आपने किसी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है ना वो एलिजिबल आपने हुए हो, ऑफर लेटर आपका लाजमी हो। अच्छा, अच्छा, देन आपने इसके लिए सेपरेट अप्लाई करना है। सेपरेट हाँ जी, एप्लीकेशन। फिर वो यूनिवर्सिटी इन्फॉर्म करती है कि ये स्टूडेंट आ रहा है और इसने स्कॉलरशिप विन की है। फिर उसका वो बैंक अकाउंट बनता है, और उसको 3 इंस्टॉलमेंट्स में ये दी जाती है। ये 1 मंथ वाइज नहीं है, 3 इंस्टॉलमेंट जो है ना वो दी जाती हैं स्टूडेंट को, और इसमें फिर अपने वो सारे अखराजात जो है उसको कवर अप करता है। अच्छा, हाँ तो जी। मतलब आपको एकदम अमाउंट मिलेगी, जी। सपोज करें 9,000 है, उसमें 3,000 आपको एक दफ़ा मिल जाएगी, जी। फिर 3 महीने बाद फिर आपको 3,000 मिल जाएगी, हाँ ऐसा जी। कुछ?
होगा। अमाउंट। जी बिल्कुल। सही सही सही, बट ये कि स्टूडेंट अगर लालची ना हो तो फिर हाँ जी, फिर ऐसा ही इसमें है। ये बहुत हाँ सब्र जी, वाला काम ये है। पिछली दफ़ा अगर हम बात करें ना, तो 3 स्टूडेंट्स पाकिस्तानियों ने, जो स्टूडेंट पाकिस्तानी हैं, उन्होंने ये विन की थी अच्छा स्कॉलरशिप। अच्छा। हाँ जी, और हमारे लिए बड़ी फ़ख्र की बात है। बिल्कुल। और इंडिया की बात करें, इंडिया से एक स्टूडेंट था। बाकी कंट्रीज़ तो हाई लेवल के थे, इसमें आपका कनाडा का था स्टूडेंट एक शायद, और बाकी कुछ कंट्रीज़ थे। सही सही। और उसमें जो ज़्यादा स्टूडेंट थे वो पाकिस्तानी थे, वो 3 सिलेक्ट हुए थे। हाँ जी। तो आई थिंक ये बड़ी आपने इम्पोर्टेंट टिप्स भी हमें शेयर की इन टर्म्स ऑफ विनिंग स्कॉलरशिप। जी। हमारे स्टूडेंट की कोशिश होती है कि पाकिस्तान से मूव आउट करें, बट ऑब्वियसली हर स्टूडेंट के पास उस तरह से एक्सपेंसेस नहीं हाँ होते, जी। हर स्टूडेंट की उतनी रिसोर्सेज नहीं होती, ये तो फैक्ट है। बट आपके पास पाथवे हैं, हम हमारे चैनल के ऊपर डिस्कस करते रहते हैं ऑब्वियसली। डिफरेंट जो पाथवेज आपको मिल सकते हैं पाकिस्तान से, आप किस तरह बाहर मूव ऑन कर सकते हैं, बिल्कुल। किस तरह आप जाकर अपनी स्टडीज़ कंप्लीट कर सकते हैं, और पैसों पे भी नहीं आपको, बल्कि फ्री आपकी स्टडी है। जिस तरह ऐसे कि ही। इटली के बारे में थोड़ा सा ये भी बता दें कि ट्यूशन फीस कितनी होती है, वो भी आपकी वेव ऑफ हो जाती है, और इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट है इटली के अंदर स्पेसिफिकली। हाँ जी, इटली की बात करें, इटली जैसा कंट्री कोई हो ही नहीं सकता, और ना बिल्कुल कभी होगा सही कह रहे पूरे हैं। यूरोप के अंदर। उसकी रीजंस बहुत सारी हैं। अगर फीसिस की बात करें, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की फ़ी है 156 यूरो से लेके 156, वो बनते हैं आपके कर लें, कितना 50,000 भी नहीं बनती। 50,000 भी नहीं बनता। हाँ हाँ सही कह रहे ये 1 ईयर की है। हैं, 1 और ईयर वो की। जा सकती है 2,000 यूरो तक। ठीक है, अब वो वो भी मैं। स्टूडेंट पे है कि स्टूडेंट वो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट ही ना करे। वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी 2,000 यूरो तक है। मोस्टली 156 आपकी फ़ी है, बहुत ही मिनिमल फ़ी है ये। वैसे भी नॉर्मली अब जो स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान में भी जो पढ़ रहे हैं, अगर आप अच्छी किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, वहाँ पे आपकी फ़ीस कम से कम भी 500 हाँ जी। यूरो से ज़्यादा ही है। हाँ जी, ऐसे ही ठीक है, है। 1.5 लाख पर सेमेस्टर आपकी, और ईयरली देखा जाए तो वो 1,000 1,200 ईजिली बन जाती है। जी बिल्कुल। अगर आप हायर एंड को जाते हैं तो फिर वो 1,000 2,000 3,000 ईजिली निकल जाता है। हाँ जी, ऐसे तो ही है। एट द सेम टाइम आप किसी यूरोपियन कंट्री में मूव कर सकते हैं, आप उसके बेनिफिट ले सकते हैं, हाँ आप जी। वहाँ पे क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको, एक तो समझ लें कि फ्रीडम एक वहाँ पे डिफरेंट होता है, आपके लिए हाँ जी। मोबिलिटी आसान होती है, कल्चरल आप बहुत ज़्यादा आप देखते हैं, एक्सपीरियंसेस हाँ करते जी, हैं। और आपका, आपके लिए जो रास्ते हैं वो खुल जाते हैं। एक कंट्री का वीज़ा लगा 29 कंट्रीज़, 28 कंट्रीज़ के अंदर आप कैसे। फ्री घूम सकते हैं। उसके अलावा आप मुख्तलिफ कंट्रीज़ के अंदर भी जा सकते हैं। अगर आप इटली के अंदर, आपका चलो नई भी ऑप्शन बने जॉब्स के एग्जांपल के तौर पे, वैसे इटली के अंदर जॉब्स अच्छी हैं और वीज़ा रेशो भी बहुत अच्छा जा रहा है वीज़ा उसका। रेशो तो बहुत अच्छा जा रहा लेकिन है। स्टूडेंट कहते हैं वही कि इटली को हम मूव क्यों चूज़ करें, उसमें अपॉइंटमेंट का मसला है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है मसला, लेकिन आपको पता है जहाँ पे फ़ायदे भी होते हैं वहाँ पे थोड़ा नुकसान। बहुत हाँ मुश्किल हाँ जी, होती है। अपॉइंटमेंट अगर मिल भी जाए तो स्टूडेंट्स का वीज़ा, इस दफ़ा काफ़ी वीज़े लगे हैं, और हमारे वीज़े स्टूडेंट्स के लगे, भी आपको पता है प्रोफाइल में काफ़ी अच्छी वीज़े स्टूडेंट्स के लगे हैं। हमारे ऐसे स्टूडेंट्स थे सर जिनकी प्रोफाइल भी इतनी अच्छी नहीं थी, हम शेयर करते हैं हाँ जी, व्यूअर्स को। 2.67 ठीक वाले है, मोस्टली कुछ भी होंगे। नहीं, 56% मार्क्स थे विदाउट आइल्स थे, कई 70% मार्क्स थे विदाउट आइल्स, स्टडी गैप भी थोड़ा सा था, कवर किया उन्होंने, अप्लाई किया, वीज़ा हाँ मिल जी, गया। इस दफ़ा वीज़ा रेशो मैं कहता हूँ जो 80 to 90% रही है, बहुत अच्छी रही है। और अपॉइंटमेंट्स का देखें ना आप, जर्मनी कितना बड़ा कंट्री है, जी, कितना उसका हमेशा से अपॉइंटमेंट का मसला है। मसला रहा है। लोग अप्लाई करते हैं फिर भी हाँ आपको जी, वहाँ पे ब्लॉक अकाउंट अमाउंट भी जमा करानी पड़ती है, अब तो बिल्कुल। वो 40 लाख तक जा रही है, तो ऐसे स्टिल ही है। लोग जाते हैं अप्लाई करते हैं। तो ऑब्वियसली आप ट्राई नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपको हाँ जी, मिलता है नहीं मिलता, आपकी किस्मत का है कि नहीं है। लोग यही करते हैं बस, दूसरे स्टूडेंट से सुना। अब देखें, उसका अपना लक है। अब हाँ उसका लक ना लिखा होगा इटली के अंदर, वो नहीं जा रहा होगा। नहीं जा सकता। अब ये नहीं हम कह सकते कि स्टूडेंट्स को अपॉइंटमेंट नहीं मिली या स्टूडेंट्स को नहीं मिल रही, तो उस नेक्स्ट जो अप्लाई करने वाला है उसको भी नहीं मिलेगी। उसका अपना लक है, उसको जो है जल्दी क्या पता अपॉइंटमेंट मिल जाए, उसका हमारे वीज़ा जल्दी लग हमारे एक जाए। स्टूडेंट की एग्जांपल है, मैं व्यूअर्स को बताऊंगा, रिसेंटली हमारे एक स्टूडेंट अदन गुल खान, वो दो भाई हैं, उन दोनों को अपॉइंटमेंट्स मिली, कितने लकी हैं आप देखें, ऐसा ही दोनों है। को अपॉइंटमेंट्स मिली, और हमने उनकी प्रोफाइल वगैरह शेयर किया, वीडियो जरूर जाके चेकआउट कर लें। कोई खास बैंक स्टेटमेंट भी नहीं, कोई बहुत हाई प्रोफाइल भी नहीं, बहुत सिंपल बेसिक सारी चीज़ें जैसे नॉर्मली एक बिल्कुल। एवरेज स्टूडेंट की होती है। ठीक है, 1 से 2 साल का वर्क हाँ एक्सपीरियंस जी, था उनका, ऐसा ही तो है। मिल रही है वो पेरेंट्स दो की भाइयों दुआएं, को हाँ करते जी, हैं। ऐसे ही है। आपके पेरेंट्स की दुआएं हैं, बिल्कुल दुआएं इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा रोल अदा करती हैं, जो कि स्टूडेंट्स हमारे नहीं करते हैं। हाँ, एक चीज़ और मैं सॉरी इसमें मेंशन करना चाहता हूँ, वो ये है कि टाइमलाइन। जी, ठीक है, आप राइट टाइम के ऊपर अप्लाई करें, अपनी चीज़ें करें, तो फिर आपका प्रोसेस स्मूथ है। ऐसे ही है। अगर आप जून जुलाई अगस्त सितंबर इस टाइम पे आ रहे हैं, जब बिल्कुल क्लोजिंग हो रही है सब चीज़ों की, पैक हो बिल्कुल। गया सब, तो फिर हाँ जी, फिर तो कोई भी आपकी ऐसा हेल्प ही है। नहीं कर हर दफ़ा सकता। अपॉइंटमेंट सिस्टम चेंज होता है। पहले 2 मंथ में सिस्टम सही रहता है, और उसमें जो स्टूडेंट्स अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं उनके जो वीज़े वो पक्के लगते हैं। हमारे पास एग्जांपल मिस्टर उमर की भी है बाय द वे, इन्होंने भी अपॉइंटमेंट बुक की थी और इन्होंने उसके बाद अपनी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दी फॉर सम रीज़न, तो मिली अपॉइंटमेंट, हमारे सामने एग्जांपल मौजूद है। इन्होंने बल्कि आपने आपकी क्या टाइमलाइन थी, आपने एडमिशन्स कब अप्लाई किए थे?
मैंने तो नवंबर के अंदर शुरू कर दिया था, मुझे 3 ऑफर लेटर आए थे। अच्छा माशाल्लाह। यूनिवर्सिटी ऑफ ड्यूरन के अंदर, यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स और यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना। फिर मैंने Very नेपल्स nice, चूज़ की very क्योंकि nice। उसमें मेरिट स्कॉलरशिप इजीली मिल जाती है स्टूडेंट आपको को। मिल गई थी? हाँ जी। Very और nice। पिछले साल भी यही हुआ था कि हमें मिली थी नेपल्स के अंदर, जो है वो इजीली मिल जाती है। सही। वो यूनिवर्सिटी भी टॉप रैंक है और उसमें मेरिट स्कॉलरशिप भी इजीली स्टूडेंट्स को मिल जाती हैं। हम्म। आपकी प्रोफाइल बेस पे, हमारी प्रोफाइल, कवर लेटर, सारी चीज़ें अच्छी हैं। सही। बाकी में थोड़ा सा टफ क्राइटेरिया होता ही होता है, लेकिन हाँ। नेपल्स के अंदर थोड़ा सा कम है। थोड़ा सा कतरे जी। सामने। तो खैर हमारे सामने एग्जांपल मौजूद है मिस्टर उमर की भी। इन्होंने माशाल्लाह कंटिन्यू नहीं किया और इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान में फ़िलहाल जो है ना काम करते हैं और हमारे साथ एज ए कंटेंट क्रिएटर लोगों को एजुकेट कर रहे हैं। तो खैर मिस्टर उमर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपने टाइम निकाला और हमें हमारे स्टूडेंट्स को गाइड किया, उनके जो क्वेश्चंस थे उनको कवर करने की कोशिश की है। वी रियली अप्रिशिएट दैट। तो व्यूअर्स ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने मल्टीपल स्कॉलरशिप को डिस्कस किया। बहुत सारे आपके क्वेश्चन हैं, उनको कोशिश की है कि मिस्टर उमर की तरफ से हम उनको क्लियर करवाएं। और स्टिल अगर कोई डाउट आपको होता है जिसमें हमने मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप कवर की है, रीजनल स्कॉलरशिप है, उसके अलावा जो इनकी मिनिस्ट्री की तरफ से स्कॉलरशिप मिलती है उसको भी कवर किया, तो स्टिल अगर आपको डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। आपको नंबर्स मिल जाएंगे स्क्रीन के ऊपर, आप डिस्क्रिप्शन से भी जाके ले सकते हैं और हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी टीम आपकी असेसमेंट करती है जिसमें हम आपको बताते हैं कि आप किस यूनिवर्सिटी के किस प्रोग्राम में जाकर अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल हैं, क्या आपका प्रोसेस चल सकता है, ओवरऑल आपकी प्रोफाइल में क्या क्या कमी है जिसको आप इंप्रूव करके तो स्कॉलरशिप भी विन कर सकते हो और एडमिशन भी गेन कर सकते हैं। इसके अलावा इटली में अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू टू अप्लाई। अभी अप्लाई करें, हमारी टीम से रब्ता करें ताकि नेक्स्ट ईयर का जो आपका प्रोसेस है, नेक्स्ट इनटेक का, वो कम्प्लीटली स्मूथ रह सके। तो मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें दे इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।